सुबह सवेरे सूरज का पारा हाई। बागों के शहर में पारा 36 डिग्री को छू गया। आज और कल मुल्क शदीद गर्मी, हबस और लू की जद में रहेगा। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। 13 जून से तूफानी बारिशें और यालाबारी का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। माली साल 2025-26 का 6,500 अरब खसारे का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन से कबल अज वक्त रिटायरमेंट और एक से ज्यादा पेंशन लेने पर पाबंदी आयद। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद होगी। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपोजिशन के शोर शराबे में बजट पेश किया। विफाकी बजट में 2000 अरब के नए टैक्सेस यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स रिडार पर। तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इश्तराक खत्म करने की तजवीज़। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल टैक्स आयद। ऑनलाइन अशिया मंगवाने वालों पर 18% टैक्स अदा करेंगे। पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% की शरह से यकसा टैक्स नाफिज। पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। सालाना 6 से 12 लाख आमदन वाले अफराद का टैक्स 5% से कम करके 1% करने की तजवीज़। टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 रुपए की जाएगी। 22 लाख सालाना आमदन वाले पर टैक्स 15% से कम करके 11% करने की सिफारिश। 25 से 32 लाख सालाना आमदन वाले अफराद का टैक्स 32 से 22% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के कारोबार पर रिलीफ, सुपर टैक्स में कमी का ऐलान। नए बजट में सालाना 20 से 50 करोड़ रुपए आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम होकर 2.5% करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी के लेन देन पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी मुकम्मल खत्म करने की सिफारिश। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों की ट्रांसफर पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बजट में 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फिट तक टैक्स क्रेडिट का ऐलान। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कामयाबी। भारतीय जारियत पर पाक फौज की दिफाई अखराजात में इजाफा नागुज़ीर। दिफाई बजट में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपए रखे गए। दिफाई बजट गुजारिश माली साल के मुकाबले में 4 खरब 40 अरब रुपए जायद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि दिफा मुल्क की अहम तरीन तरजीह है। हालिया जंग में एक बहुत बड़े मुखालिफ से, जो कि जंगी क़ुव्वत के हवाले से, माशी क़ुव्वत के हवाले से, वो कहता था कि मेरा पाकिस्तान से कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हमने कन्वेंशनल वॉर में उसको शिकस्त फाश दी है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि अगर ये जुनून हो और ये तड़प हो कि हमने माशी मैदान में भी आगे निकलना है और मुखालिफिन को पीछे छोड़ना और पाकिस्तान को उसका हक दिलवाना है, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। गुज़िश्ता सवा साल के दौरान कई चैलेंजेस का सामना रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने रवायती मैदान में भारत को शिकस्त फाश दी, मुआशी मैदान में भी मुखालफिन को पीछे छोड़ना है। वक्त आ गया है, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। IT बरामदात में इजाफा हुआ। सेंतास मौदे के मुताबिक पानी का एक एक कतरा लेंगे। नए माली साल का बजट खुशी और खुशहाली लाएगा। वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त बजट पर वज़ीर आज़म और टीम को मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा कि नून लीग ने मियां नवाज शरीफ की रहनुमाई में बेहतरीन बजट पेश किया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मावन साबित होगा।
मईशत की तरक्की का समर हर फर्द तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया, दिफाई बजट बढ़ाने अच्छी बात है। साबिक वजीर SM तनवीर का विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल, कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विद होल्डिंग टैक्स कम, फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की गई। हुकूमत अथॉरिटी बनाकर बीज की जाली कंपनियां खत्म करे, बजट से मुल्क में खुशहाली आएगी। हुकूमत ने मिला जुला बजट पेश किया, GDP में बेहतरी आई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद का रद्द-ए-अमल, कहा IPPs पर वाज़िया पॉलिसी नहीं आई। ये चाहते हैं कि हुकूमत को अवाम दोस्त बजट पेश करना चाहिए, जिससे अवाम की जो ज़िंदगी है उस पर अच्छे इफेक्ट पड़ने चाहिए। कि जो गरीब तबका लोग है उसको तो एक सूट लेने की भी सख्त नहीं है, तो बचत का क्या फ़ायदा गरीब आदमी को। बचत तो फ़ायदा तब है ना जब गरीब आदमी आके कपड़ा ख़रीदे। छोटी ईद गुजरी है, कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं है। अब बड़ी ईद गुजरी है, आपके सामने ही है, सन्नाटे हैं, खामोशी है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो। अवाम ने बजट को महंगाई बजट करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बजट में रिलीफ नहीं तकलीफ देगी, महंगाई बढ़ेगी और नए टैक्सेस लगेंगे। हुकूमत बजट में पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में कमी और सेहत के हवाले से खसूसी इक़दाम करे। पंजाब का बजट 13 जून को पेश होगा। महकमा कानून पंजाब ने 13 जून को बजट इजलास की तस्दीक कर दी। आइंदा माली साल 2025 और 26 के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। सूबे पंजाब के लिए 1210 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया। वज़ीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान सूबाई बजट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी। नए माली साल में आसान कारोबार स्कीम को वुसअत दी जाएगी। 89 अरब रुपए आसान कारोबार स्कीम के लिए मुख्तस करने की दरख्वास्त। कर्ज की दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होने वाले अफराद भी अब चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट से कर्ज हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे के देहात को स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल विलेज बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज मॉडल विलेज प्रोजेक्ट की मंजूरी देंगी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक को मॉडल विलेज प्रोजेक्ट का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। मंसूबे के लिए ग्रांट वर्ल्ड बैंक फराहम करेगा। तहसीलदारों और नायब को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिल गए। वज़ीर आला की सरबराही में सूबाई काबीना ने मंजूरी दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद का कहना है तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात देने से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िम उल अमूर और अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर की मुलाकात। वज़ीर आला ने नताली बेकर के मंजूर नाज़िम उल अमूर मुतहरिक और मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक अमरीका दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका का फ़ाल किरदार निहायत अहम है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए कोशिश है। PIC के लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का म्यू हस्पताल का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स, लेबॉर्ट्री और एक्सरे रूम्स का मुआयना किया। इलाज मुआवजे की सहूलतों का भी जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा अद्वियात की दस्तियाबी के ऐलानात कराए जाएं, कोई एहलकार किसी से पैसा ना ले, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के दूसरे यौम तासीस पर मरकजी सेक्रेटरीट में तकरीब। मरकजी और सूबाई रहनुमा की शिरकत। यौम तासीस का केक काटा गया। IPP के रहनुमा ने कहा कि अपने अपने इलाकों में मेहनत करके पार्टी का काफिला बढ़ाएंगे, आइंदा इंतखाबात में हैरान कुन नताइज देंगे।
जिंदा मुर्गी की कीमत का तयन का तरीक़ेकार तब्दील। जिंदा मुर्गी और गोश्त की कीमत का तयन रोजाना की बुनियाद पर होगा। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया गया। सूबाई कंट्रोल जनरल प्राइज और डीजी रिसर्च लाइफ स्टॉक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल्स को 16 जून से 15 जुलाई तक समर कैंप्स लगाने की इजाजत मिल गई। समर कैंप में बच्चों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। समर कैंप सुबह 7:30 से 10 बजे तक लगाने की इजाजत होगी। समर कैंप की तमाम सरगर्मियां क्लास रूम्स में होंगी। नोटिफिकेशन जारी। गर्मी की छुट्टियों में हेड टीचर को स्कूल हाजिर रहने का हुक्म। महकमा तालीम का कहना है स्कूल से गैर हाजिरी पर मुतलका स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज से स्कूलों को इंस्पेक्शन की जा रही है। छुट्टियों में बच्चों का दाखिला करने की जिम्मेदारी भी स्कूल हेड्स की है। गर्मी बढ़ते ही लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। गर्मी और बिजली की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मामूलाती जिंदगी मुतासर होकर रह गई। शहरियों ने हुकूमत से लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब का सबसे बड़ा ईद क्लीन अप ऑपरेशन मुकम्मल। 3 रोज में 3,15,000 टन से ज्यादा अलाइशें उठाई गईं। लाहौर में सबसे ज्यादा 18,000 से ज्यादा 71 टन अलाइशों को डंपिंग साइट तक पहुंचाया गया। मार्केट्स लगती हैं। इस दफ़ा हमारी तमाम जो 6 कैटल मार्केट्स, जो एक शाहपुर कांजरा थी, बाकी 5 हमारे सेल पॉइंट्स थे, उन सारों की मैनेजमेंट कैटल मार्केट ने की और अल्लाह के फजल से कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं हुई। एसी साहिबान ने खुद इसे देखा, सफाई के इंतजामात अच्छे रहे, बाकी चीज़ें बड़ी एहसन तरीके से सर अंजाम दी गई। लाहौर ईद पर शहर भर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सफाई करने वाली टीमें मुसलसल फील्ड में मुतहरिक नहीं। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा और CEO WMC बाबर साहबदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईद के बाद अब लाहौर मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा है। लखों डेर साइट पर मजीद काम हो रहा है। ये अगला मंसूबा है। इसके अंदर बड़ी मेहनत से काम किया था और हमारी जो LWMC की अपनी टीम है, हमारे टाउन मैनेजर्स, हमारे GMs, डिप्टी CEOs, सब ने बड़ी मेहनत से काम किया और इंश्योर किया गया कि 55,000 टन ऑफ ऑफल्स जो है वो 3 दिनों के अंदर कलेक्ट किया जाए। शहर की खूबसूरती बरकरार रखने का मिशन। LWMC की सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक। बस अड्डों, अवामी मुकामात और कमर्शियल मार्केट्स में रजावी तैनात हैं। तर्जुमान के मुताबिक कमर्शियल मार्केट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए अमला तीनों शिफ्टों में तैनात है। सेहतमंद सफर, खुराक भी साफ सुथरी। फूड अथॉरिटी का मोटरवे सर्विस एरिया, लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन। 790 फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। 66 को 9,56,000 रुपए जुर्माना आयद। 611 पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग असदुल्ला खान को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल को सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी कॉर्पोरेटिव अहमद जावेद काजी को सेक्रेटरी दाखिला लगा दिया गया। असदुल्ला खान को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का थाना मजंग और सिविल लाइंस का दौरा। DIG ऑपरेशन ने थानों के फ्रंट डेस्क, रिपोर्टिंग रूम समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। फैसल कामरान की थानों में आई साइलिन से मुलाकात और मसाइल सुने। कहा थाने में अदम सुनवाई की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मारूफ यूट्यूबर रबजब भट्ट और मान डोगर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा शराफत की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर सवारियां बैठाने वाले के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। एडिशनल IG ट्रैफिक ने कहा है कि ओवरलोडिंग करने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मुअत्तल करने की हिदायत। सेक्रेटरी उकाफ की ज़ेर सदारत उकाफ कोर कमेटी का इजलास। डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने महकमाना कारकर्दगी का जायजा लिया।
इज्तिमाई शऊर और मैनेजमेंट को इदारों की कारकर्दगी की तरक्की में कलीदी किरदार दिया। कहा औकाफ को मजीद नफा बख्श बनाते हुए तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। सना मीर का एजाज आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गई। सना मीर हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पहली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर हैं। इन्होंने 120 वनडे मैचेस में 151 विकेटें हासिल की और 1630 रन्स बनाए। मोहसिन नकवी की आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ाया। सना मीर ने सब्ज हलाली परचम को बुलंद और मुल्क का नाम रोशन किया। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और खवातीन क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी की जेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब इंटर डिवीजन समर गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया। कहा 12 जून से शुरू मुकाबलों में तमाम डिवीजन्स के 700 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी सितारे चमकेंगे, बिग बैश में नाम बनाएंगे। 5 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में रजिस्ट्रेशन करा ली। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शदाब खान शामिल। कौमी वुमेन्स टीम के कप्तान फातिमा सनाफी वुमेन्स बिग बैश लीग में ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में गौर नफीस और मलिक शबीर फतह रहे। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और मलिक शबीर अहमद खान कामयाब करार पाए। तीसरा मैच सखी सरवज और मलिक नवीद ने अपने नाम किया। गर्ल्स के मैच में सानिया सुहेल और अमामा समान ने फतह समेटी।